गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेटल का प्रयोग हम लोग सामान्य जीवन में एवं वर्कशॉप में भी करते हैं। वर्कशॉप में जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट बने हुए हैं वो सारे मेटल के बने हुए हैं, जैसा कि फाइल, हैक्सॉ और जो भी मशीन्स हैं वो सारे मेटल के ही बने हुए हैं। अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो पाते हैं कि बहुत सारा चीज़ मेटल से बना हुआ है। बिना मेटल का इंजीनियरिंग का कल्पना करना मुश्किल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव है इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे वर्कशॉप के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को मेटल के प्रॉपर्टी को जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर एक चमक होता है और उसमें जो है भार होता है और उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं। आइए उस गुणों की एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। मेटल के 3 प्रॉपर्टी होते हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। चूँकि हम लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और यहाँ पे हम लोगों के लिए फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही जानना सबसे अधिक जरूरी है। अतः सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक गुण। मेटल का जो भौतिक गुण होता है, जो कि हम लोग अपने आँख से छूकर, देखकर, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव करके प्राप्त करते हैं, वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि किसी भी मेटल का कलर, भार, बनावट, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, गलनीयता, सरंध्रता, ये सारे गुण जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम कलर के बारे में अध्ययन करते हैं। रंग सबसे पहला गुण है कलर। प्रत्येक धातु का अपना एक कलर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है हल्का नीला सफेद कलर का होता है, वहीं कॉपर लाल कलर का होता है और जस्ता जो है सफेद कलर का होता है। सोना जो है पीला कलर का होता है और वहीं पे चांदी सफेद कलर का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मेटल का एक अपना कलर होता है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है भार। प्रत्येक मेटल का अपना एक अलग अलग भार होता है। अगर एक समान क्वांटिटी का मेटल लिया जाए तो प्रत्येक मेटल का अलग अलग भार होगा। जैसा कि एल्युमिनियम जो है लोहा के मुकाबले जो है भार में हल्का होता है। तीसरा जो है भौतिक गुण स्ट्रक्चर है, बनावट। प्रत्येक मेटल का अपना एक आंतरिक कंस्ट्रक्शन होता है, एक उसका आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉड और एल्युमिनियम के अगर मेटल को हम तोड़ें तो वो फाइबर नुमा होगा, मतलब फाइबरस होगा। वहीं पे जो है कास्ट आयरन को अगर हम तोड़ें तो उसकी आंतरिक संरचना हमें रवेदार दिखाई पड़ेगी। या भौतिक गुणों में एक गुण है चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है? जब किसी भी मेटल में उष्मा या विद्युत का प्रसारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है तो उसे हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी के चलते ही हम लोग बर्तन, जो भी खाने पीने का बर्तन हुआ, सामान्यतः मेटल के बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का हमारा बर्तन बनता है, कॉपर का हमारे बर्तन बनते हैं। और जो है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि तार, बिजली में जो प्रयुक्त तार होते हैं वो कॉपर के बनते हैं और एल्युमिनियम के बनते हैं। चालकता के गुण के कारण ही ये मेटल का प्रयोग किया जाता है। अगला गुण है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि धातु को वह गुण जिसके चलते वह जो है मेटल को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक की तरह वो अपने आप उस मेटल को खींच लेता है। धातु का यह गुण प्रत्येक मेटल में नहीं होता है।
लौह गुण जिसमें होता है उसमें ही चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे फेरस, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये जो होते हैं इसमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर आदि में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो वह धातु जो है गलकर द्रव्य बनने लगता है। धातु का यही गुण गलनीयता कहलाती है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जब हम रॉट आयरन को गर्म करते हैं तो वह भी कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे पिघल जाता है। उसी तरह से कॉपर पिघलता है। तो रॉट आयरन जो है लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। वहीं पे कॉपर जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। कास्ट आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः प्रत्येक धातु का फिजिबिलिटी, गलनीयता अलग अलग होता है। सरंध्रता, धातु का यह गुण है जिसे कि हम लोग पोरोसिटी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत धातु के कंस्ट्रक्शन के अंदर उसमें छोटे छोटे सरंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। यह गुण सरंध्रता कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पोरोसिटी धातु का किस प्रकार का गुण है, तो हमको उसका आंसर ये देना है कि धातु का भौतिक गुण पोरोसिटी है। प्रत्येक धातु के कुछ यांत्रिक गुण होते हैं। यांत्रिक गुण का मतलब है कि अगर उसके कंपोजिशन में, मेटल के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर दें तो उसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है या कुछ घट जाता है। उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाते हैं। इस तरह के गुण को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। आइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारी बारी से अध्ययन करें। सबसे पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ। धातु का वह गुण जिसके चलते जब उसकी आकृति और अवस्था में परिवर्तन किए बिना बाह्य बल सहने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। उसी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ जो है स्टील का एल्युमिनियम से अधिक होता है। अगर हम एल्युमिनियम पे अधिक बल लगाएं और सेम बल अगर हम स्टील पे लगाएं तो स्टील का बल सहने की क्षमता अधिक होगी, एल्युमिनियम का कम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्टील का सामर्थ्य एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा गुण है इलास्टिसिटी, जिसे कि हिंदी में प्रत्यास्थता भी कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके चलते जब उसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, और जब बल को वापस हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्व की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार के धातु के गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे एक स्प्रिंग के ऊपर अगर हम बल लगाते हैं तो स्प्रिंग का आकार बदल जाता है, और जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं तो वो बल जो है स्प्रिंग अपना पूर्व की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थता का गुण है। इसे इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ मेटल है। रबर भी में भी इलास्टिसिटी का गुण होता है, मगर रबर जो है स्टील की अपेक्षा कम इलास्टिक होता है। आइए हम एक आपको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक बाह्य बल इस मेटल के ऊपर डालते हैं तो इसके बाह्य बल आरोपित करने से इसके अवस्था में परिवर्तन व आकार में परिवर्तन आ जाता है। जब इसे हम बाह्य बल को हटाते हैं तो वह अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि यह मेटल एक इलास्टिक मेटल है। धातु का वह गुण जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, और जब बाह्य बल हटाया जाता है तो अपनी पूर्व की स्थिति प्राप्त नहीं करता है। तो इस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं।